नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ प्रमुख गतिविधियों पर। नानाखेड़ा क्षेत्र में कुछ दिन पहले 220 गैस की टंकियां चोरी हो गई थी, जिसे पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए चोरी की वारदात का आज खुलासा कर दिया। जी हां, गैस एजेंसी का मैनेजर ही निकला सैकड़ों गैस सिलेंडर चोरी का मास्टरमाइंड। हम आपको यह बता दें, मामला 4 दिन पहले इंदौर रोड स्थित शक्ति गैस एजेंसी के गोडाउन से 223 गैस सिलेंडर चोरी हो गए थे। गैस एजेंसी पर बरसों से कार्यरत मैनेजर जितेंद्र चौधरी लंबे समय से गैस सिलेंडर में हेराफेरी कर रहा था। मामला खुलने से पहले गोडाउन सिलेंडर चोरी करवाने की साजिश मैनेजर ने रची। इस सिलेंडर कांड में गोडाउन का चौकीदार प्रकाश एवं वहां के 2 कर्मचारी ईश्वर और नरेंद्र को भी अपने साथ शामिल किया था और उसके बाद मास्टरमाइंड गैस एजेंसी के मैनेजर ने घटना को अंजाम दिया। गोदाम से गैस सिलेंडर 407 गाड़ी में भरवाकर दूर गांव में रखवा दिए। मामले में नानाखेड़ा पुलिस जांच कर रही थी। मैनेजर से सख्ती से पूछताछ करने पर वह पुलिस के सामने टूट गया एवं वारदात को कबूल लिया। फिलहाल ये सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनका मीडिया के सामने पुलिस कंट्रोल रूम में खुलासा किया गया। अपनी आत्मरक्षा के लिए हुनर का होना बहुत जरूरी है, खासकर आज के युग में जहां लड़कियों पर तंज कसने वाले बदमाशों को सबक सिखाया जा सके। उसके लिए लड़कियों और महिलाओं ने लठबाजी और तलवारबाजी का हुनर सीखा है, जो हमारे द्वारा लड़कियों व महिलाओं को 15 दिवस की ट्रेनिंग दी गई थी। आज टावर चौक पर प्रदर्शन किया। का मानना है कि हम हमारी सुरक्षा के साथ यदि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हमको मुकाबला करने में आसानी हो और हम लड़ सकें, और अपनी रक्षा के लिए सुरक्षा करना हमारा भी दायित्व है, क्योंकि हम भी किसी प्रकार से लड़कों से कम नहीं हैं। इसीलिए हमको भी हमारी रक्षा करना आना चाहिए। इसी के तहत फ्रीगंज स्थित टावर चौक पर बड़ी संख्या में लड़कियों और महिलाओं ने पहुंचकर एक अनोखे अंदाज के साथ लाठियों का प्रदर्शन दिखाकर सभी का मन मोह लिया। लड़कियों और महिलाओं की कोच का कहना है कि हम निशुल्क लड़कियों और महिलाओं को ट्रेनिंग के माध्यम से लठबाजी और तलवारबाजी का करतब सिखाते हैं, क्योंकि आज के युग में उनको अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर और आत्मरक्षा के लिए हुनर का होना बहुत जरूरी है। सोमवार को निकलने वाली सवारी और मंदिर व्यवस्था का वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण किया। महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण भाद्रपद माह के प्रत्येक सोमवार हेतु श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष एवं कलेक्टर आशीष सिंह ने मंदिर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के समय पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला, मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह, स्मार्ट सिटी सीईओ जितेंद्र सिंह चौहान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन विकास प्राधिकरण सुजान सिंह रावत एवं मंदिर के सहायक प्रशासक पूर्णिमा सिंगी, मूलचंद जूनवाल व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। अध्यक्ष एवं कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि कोविड की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए ये व्यवस्थाएं की जा रही है। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को प्रातः 5 से दोपहर 1 बजे तक और सायं 7 से रात्रि 9 बजे तक महाकालेश्वर भगवान के सामान्य दर्शन प्री बुकिंग के माध्यम से ही होंगे। सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि वे प्री बुकिंग कराकर कोविड प्रोटोकॉल के तहत वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 48 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाकर निर्धारित दर्शन स्लॉट में ही दर्शन हेतु आएँ। बिना बुकिंग के दर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। सोमवार के दिन 250 रुपये शीघ्र दर्शन टिकट काउंटर दोनों समय बंद रहेंगे।
श्रावण माह में सोमवार को छोड़कर अन्य दिनों मंगलवार से रविवार तक भस्म आरती के बाद सामान्य दर्शनार्थियों के लिए महाकालेश्वर भगवान के दर्शन हेतु प्रवेश प्रातः 5 से रात्रि 9 बजे तक प्री बुकिंग के माध्यम से होंगे। इस दौरान शीघ्र दर्शन 250 रुपये टिकट काउंटर चालू रहेंगे। आगामी इतवार और सोमवार को भी कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए दर्शन व्यवस्था जो रखी जा रही है उसमें कोविड के सारे गाइडलाइन और प्री बुकिंग और विशेष दर्शन का पालन करना अनिवार्य होगा। लेकिन पिछली बार जो बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आए थे उसके कारण कुछ अव्यवस्था भी हुई थी। इसके लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था करी है। हरसिद्धि की तरफ से लोगों का प्रवेश होगा बैरिकेडिंग से और उसके बाद में निर्गम होगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग आएँ वो आराम से बिना किसी अव्यवस्था के दर्शन करके जाएं। लेकिन मैं सभी से अपील करूंगा कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें, मात्र प्री बुकिंग या विशेष शुल्क दर्शन के आधार पर ही दर्शन करें। रविवार को महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए करीब 2.5 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, लिहाजा जिला प्रशासन को कई रास्ते बंद करना पड़े। रविवार को महाकाल मंदिर में दूसरे सावन सोमवार से पहले देश भर से आए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शन के लिए 2.5 किलोमीटर लंबी कतार लगी। बरसते पानी में भी श्रद्धालु कतार में अपना नंबर आने की आस लिए खड़े रहे। रविवार को फ्रेंडशिप डे पर महाकाल राजा की भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। पूरा प्रशासन व्यवस्था में तैनात है ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। सुबह से ही महाकाल मंदिर के चारों ओर भीड़ दिखाई दी। प्रशासन ने दर्शन के लिए सख्त व्यवस्था की है। चार धाम मंदिर की ओर से ही दर्शन के लिए प्रवेश दिया जा रहा है। इस कारण त्रिवेणी संग्रहालय तक दर्शनार्थियों की कतार लग गई। करीब 2.5 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। नई व्यवस्था के कारण बाहर से आ रहे दर्शनार्थियों को प्रवेश द्वार की ओर जाने के लिए भी कवायद करनी पड़ रही है। एसडीएम संजीव साहू अपनी टीम के साथ व्यवस्था में जुटे रहे। मंदिर के आसपास के रास्ते प्रशासन ने सील कर दिए हैं। जीवाजी वैधशाला के सामने चारधाम मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग को चिंतामण गणेश मंदिर पर ही बंद कर दिया गया है। गुदरी चौराहा से घाटी होकर जाने वाला मार्ग भी बंद है। महाकाल मंदिर के सामने से प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सांसी गिरोह के सदस्यों को हाथीवाला पंडा ने रुकने की जगह दी थी। अब पुलिस इन पर भी कार्यवाही कर सकती है। धार्मिक नगरी उज्जैन में पुलिस ने गुरुवार देर रात अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 24 लोगों को रामघाट स्थित हाथीवाला पंडे की धर्मशाला से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हालांकि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। वहीं जिस पंडे की धर्मशाला में आरोपी रुके हुए थे उस पर भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि राजगढ़ जिले के 24 आरोपियों को उज्जैन के रामघाट स्थित एक धर्मशाला से गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों को आज कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। अब जिस धर्मशाला में आरोपी ठहरे थे उस पर भी कार्यवाही करने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं धर्मशाला के मालिक अखिलेश चौबे हाथीवाला पंडा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि ये सब लोग हमारे यजमान हैं, इसलिए हमने इन्हें रहने के लिए धर्मशाला में कमरे दिए थे, जिसके बाद देर रात पुलिस ने यहां दबिश देकर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि हमें पता नहीं था कि ये सब अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य हैं, नहीं तो हम इन्हें हमारी धर्मशाला में नहीं रुकने देते। देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का तो मुझे पता नहीं कि ये क्या है क्या नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत सारे यात्री हमारे यजमान लोग आते रहते हैं और यहाँ पर पूजन के लिए आते हैं। अब जो इनका जो बताया पेपर के माध्यम से कि कड़िया के थे, तो ये कड़िया के हमारे यजमान हैं, 7 पीढ़ियों से हैं, ये आज से भी नहीं है, पूर्वजों से आ रहे हैं ये यहाँ पर। रात को 1-1:30 बजे के लगभग यहाँ पर पुलिस आई और ये भी शायद 12 साढ़े 12 के लगभग आए होंगे। अब ये क्या करके आए क्या करके नहीं आए ये तो हमें कुछ पता नहीं है। हम तो ये बोला था कि हम कावड़ भरने आए हैं, भगवान महाकाल को दर्शन करेंगे और जाएंगे, ये सारी चीज़ें थी। वो यहाँ पे रुके थे वो, उसके बाद में पुलिस कार्रवाई हुई। उसके बाद में हमें पता पड़ा कि ये कोई काम करके आए हैं, ऐसा पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। आपका नाम बताओ। मेरा नाम पंडित अखिलेश चौबे, हाथीवाला पंडा। रेलवे के रतलाम मंडल द्वारा कोरोना के दौरान बंद की गई 16 रेलगाड़ियों को वापस से शुरू किया जा रहा है, जिसका शेड्यूल भी रेलवे ने जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण के चलते बंद की गई यात्री ट्रेनों को फिर से चालू करने में तेजी आ गई है। पश्चिम रेलवे मुख्यालय ने रतलाम मंडल की 16 लोकल ट्रेनों को फिर से चलाने की अनुमति दे दी है। इसमें रतलाम से भिलवाड़ा, महू, डॉक्टर अंबेडकर नगर, उज्जैन, देवास, इंदौर, रतलाम के लिए प्रतिदिन चलने वाली डेमू ट्रेनें भी शामिल हैं। लंबे समय से इन ट्रेनों को चालू करने की मांग की जा रही थी।
9 से 12 अगस्त के बीच सभी ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। मालूम हो कि कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण बढ़ने के बाद यात्रियों की संख्या कम होने पर 24 अप्रैल से डेमू सहित अन्य लोकल ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य प्रकाश त्रिवेदी के अनुसार इन ट्रेनों के शुरू होने से यात्रियों को सड़क मार्ग से कष्टदायक यात्रा से निजात मिलेगी। कई दिनों से जो स्थानीय यात्री होते थे, जो उज्जैन, इंदौर, नागदा, भीलवाड़ा, बीना, रतलाम, देवास के बीच यात्रा करने वाले नियमित यात्री हैं, या जो इन क्षेत्रों के लोग हैं जो अपने व्यापार, व्यवसाय, शादी ब्याह, रिश्तेदार, नातेदारों से मिलने आते हैं, इलाज कराने आते हैं, उन लोगों की लंबे समय से मांग थी कि ये जो पहले से ट्रेन चलती थी 16, उनको पुनः प्रारंभ किया जाए। तो अनेक बार इस विषय में जीएम साहब से और डीआरएम रतलाम से बातचीत हुई, और अब जबकि थोड़ी सी स्थिति ठीक है तो रेलवे ने परिस्थिति की अनुकूलता को देखते हुए उन 16 ट्रेनों को पुनः प्रारंभ कर दिया है, और उनको विशेष ट्रेन के रूप में अभी चलाया जा रहा है, क्योंकि जो नीतिगत निर्णय अभी जब तक नहीं होता है कि सब आम सामान्य तौर पर ट्रेनें चलेंगी, तब तक सभी ट्रेनें जो हैं स्पेशल रूप में ही चल रही हैं। तो वो विशेष फेरे के रूप में कोविड के जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए चलाई जाएगी। शहर में चोरों को पुलिस का कोई भय नहीं है। दिन दहाड़े नानाखेड़ा क्षेत्र में वाहन चोरी का मामला सामने आया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी लिया गया है। शहर में वाहन चोर अब भी सक्रिय हैं। लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाएं, पलक झपकते ही चोर ले उड़े हैं बाइक। नानाखेड़ा क्षेत्र से दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फूल व्यापारी बस पर फूल की टोकरी रखने गया, इतनी देर में बाइक चोरी हो गई। पुलिस लाख दावे कर ले, लेकिन चोरों पर पुलिस का खौफ उज्जैन शहर में नहीं दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि दिन दहाड़े चोर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शाम को नानाखेड़ा गया था 5:30-6 बजे, वहाँ फूल डालने बस में, तो वहाँ मैंने बाइक रखी थी और बस में फूल रख के आया, इसलिए मेरी बाइक वहाँ से चोरी हो गई। मैंने थाना नानाखेड़ा में रिपोर्ट भी दर्ज करा, इसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। वहाँ के सिटी के कैमरे में चेक करे तो उसमें चोर गाड़ी ले जाते हुए दिखा उसमें, लेकिन अभी तक थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्षीर सागर पर मकान के हिस्से को लेकर विवाद और मारपीट का फुटेज सामने आया है। उज्जैन के क्षीर सागर मार्ग निवासी दुर्गा बाथरी व उनके पति प्रकाश बाथरी के साथ उनके ही भतीजे ने घर की महिलाओं के साथ मिलकर मारपीट की और घर का सामान भी बाहर पटक दिया। बाथरी ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस को की है। चाचा ने आरोप लगाया कि भतीजे अनिल बाथरी, किरण बाथरी व अजय बाथरी ने फर्जी अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर मकान के हिस्से पर कब्जे का प्रयास किया है। जब हमने इसका विरोध किया तो भतीजे ने अपने परिवार के साथ मिलकर हमारे साथ मारपीट करते हुए घर का सामान बाहर फेंक दिया। ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओम गुरु कृपा राखी भंडार 21 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। फैंसी राखियों का खजाना, क्वालिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 काउंटर। शहर में सबसे ज्यादा वैरायटी है। हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइनर रंगों में है फैंसी राखियाँ। बन्ना डोरी, स्टोन राखियाँ, मेटल स्टोन राखियाँ, वुडन वाली राखियाँ, चूड़ा राखियाँ, भैया भाभी की एंटिक जोड़ा राखियाँ, बच्चों की टेढ़ी राखियाँ, फुंदा राखियाँ, ब्राह्मण राखियाँ, फ्रेंडशिप डे राखियाँ, चंदन राखियाँ, रामा पैटर्न राखियाँ, गुजराती कड़े महिलाओं के लिए। इसके अलावा और भी कई प्रकार की राखियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता ओम गुरु कृपा राखी भंडार, प्रकाश टॉक, सड़क उज्जैन। मोबाइल नंबर 9098858899 9424511811। आइएगा जरूर। चटांडवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगनयन छाए माथे चंद्र विराजे। तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 ना।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहने वाले 19 वर्षीय दीपक की शिप्रा में नहाते समय गहरे पानी में जाने से डूबने से मौत हो गई। गौरतलब है कि वो अपने 2 दोस्तों के साथ उज्जैन दर्शन के लिए आया था। सावन महीने के चलते शहर में प्रदेश सहित बाहर से भी श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन हेतु आ रहे हैं। दर्शन के साथ ही वे मां शिप्रा का स्नान भी कर रहे हैं। रविवार को शिप्रा में स्नान करते वक्त युवक की डूबने से मृत्यु हो गई। बाबा महाकाल के दर्शन करने आए युवक रामघाट चौकी के सामने महाकाल सवारी पूजन स्थल के पास शिप्रा में स्नान कर रहे थे। शिप्रा नदी में गहराई का अंदाज़ा नहीं होने के कारण युवक की डूबने से मृत्यु हो गई। मां शिप्रा तैराक दल एवं होमगार्ड द्वारा युवक के शव को नदी से बाहर निकाला गया। महाकाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पीएम हेतु जिला चिकित्सालय भिजवाया। अभी थोड़ी देर पहले की एक यहाँ पर दुर्घटना हो गई है। यहाँ पर गहरे पानी में नदी में जाने के कारण एक व्यक्ति डूब गया है। होमगार्ड और शिप्रा तैराक दल की मदद से उसको निकालकर अभी अस्पताल पहुँचाया गया है। 31 जुलाई मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि के अवसर पर ठहाका सम्मेलन समिति द्वारा मोहम्मद रफ़ी अलंकरण समारोह कालिदास अकादमी में आयोजित किया गया, जहां पर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित भी किया गया। हिंदी फिल्म जगत के अमर गायक मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर 31 जुलाई को शहर की सामाजिक संस्था ठहाका सम्मेलन समिति द्वारा मोहम्मद रफ़ी अलंकरण समारोह 2021 का भव्य आयोजन कालिदास अकादमी के संकुल सभागृह में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं विशेष अतिथि समाज सेवी प्रेम सिंह यादव, राजेंद्र भारती मौजूद रहे। आयोजन समिति के डॉक्टर महेंद्र यादव ने बताया कि मोहम्मद रफ़ी अलंकरण समारोह 2021 वृहद रूप से किया गया, जिसमें श्रेष्ठ गायक गायिकाओं ने मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों की प्रस्तुतियां दी। अलंकरण समारोह में कोरोना महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों, डॉक्टर्स एवं सामाजिक संस्थाओं का सम्मान भी किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से वर्ष 2021 का मोहम्मद रफ़ी अलंकरण सम्मान सुप्रसिद्ध गायिका संध्या अग्रवाल एवं गायक मन्नू खां को दिया गया। ठहाका सम्मेलन समिति ने आयोजन को सफल बनाने में अपना सर्वस्व लगा दिया। उक्त कार्यक्रम में श्रेष्ठ गायक गायिकाओं ने सुमधुर गीतों की प्रस्तुतियां भी दी।
नानाखेड़ा मैदान में 7 करोड़ रुपए से बनने वाले सिंथेटिक स्टेडियम के उद्घाटन के पहले डाबरी अखाड़े में सुंदरकांड का पाठ आयोजित किया गया। खिलाड़ियों के 7 करोड़ की लागत से नानाखेड़ा स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन 3 अगस्त को किया जाना है। इसी क्रम में आज डाबरी अखाड़ा परिवार की ओर से ट्रैक के उद्घाटन के पूर्व सुंदरकांड का आयोजन किया गया। स्टेडियम का उद्घाटन उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। एक का ओपनिंग है 7 तारीख को, 3 तारीख को 7 करोड़ रुपए का, तो उसके लिए खेल के जगत के लिए बहुत अच्छी सौगात है। तो उसके उपलक्ष्य में डाबरी अखाड़े द्वारा सुंदरकांड का आयोजन किया गया है। शहर के अंदर एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उसी कड़ी के अंदर आज उज्जैन जिला कुश्ती संघ द्वारा और डाबरी बीटा अखाड़ा द्वारा आज सुंदरकांड का आयोजन रखा गया है। सब लोगों तक एक संदेश पहुंचाने के लिए कि उज्जैन को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, माननीय खेल मंत्री जी के माध्यम से और हमारे उज्जैन शहर के जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एक उज्जैन के अंदर बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। माधवराव सिंधिया अपने राजमाता सिंधिया स्टेडियम के अंदर नानाखेड़े के अंदर एक 7 करोड़ रुपए की लागत से एक नया निर्माण होने जा रहा है कि दौड़ेगा उज्जैन और बनेगा स्टेडियम। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।